हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं CUCET 2020। एक्चुअली क्या है ना कि CUCET रहा नहीं, उसका नाम बदलकर CUET का मतलब था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। पिछले बार लगभग 14 यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट किया था, बट इस बार लगभग 45 यूनिवर्सिटीज़ यूजी कोर्सेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका नाम भी बदल दिया गया है, CUET कर दिया गया है। मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो भी आप कह सकते हैं। तो आज हम लोग इसी के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन हायर एजुकेशन के लिए है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CUET, मैंने आपको पहले ही बोला था कि CUCET नहीं CUET कर दिया गया है, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वही है, बस इसका नाम बदला गया है। इसका कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है एग्ज़ाम पर, या वैसे कोई बात नहीं है घबराने वाली, वही चीज़ है, बस नाम बदल दिया गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पब्लिक नोटिस CUCET 2022 26 तारीख को ही नोटिफिकेशन आ गया है, बट जो है इसका जो फॉर्म भराएगा वो 2 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में फॉर्म भराएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23। मैंने आपको पहले ही बोला था कि CUET हो गया है, और सिर्फ ये नोटिफिकेशन यूजी कोर्सेज के लिए है, PG कोर्सेज के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, और उम्मीद है कि जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहले क्या था कि सिर्फ इंग्लिश पेपर में, मतलब इंग्लिश में ही पेपर आते थे, बट इस बार NTA के द्वारा 13 लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा। जी हाँ, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, बट 13 लैंग्वेज में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 तारीख 4था महीना 2022 से फॉर्म भराएगा और 30/4/2022 तक फॉर्म रहेगा। आप यहाँ पर देखिए, CUET विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 सेक्शंस। 13 लैंग्वेज में पहला जो एग्ज़ाम होगा वो 13 लैंग्वेज में होगा, और 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी जो भी आपको कोर्स करना है 27 कोर्स में आपका एडमिशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 13 लैंग्वेजेस क्या है? वो है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, गुजराती, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो आप जिस भी क्षेत्र से हैं वहाँ पर आपको जिस भी भाषा का ज्ञान है उस भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले क्या था कि सिर्फ इंग्लिश में पेपर आती थी, तो जो भी बच्चों को इंग्लिश वीक था, जो हिंदी भाषी क्षेत्र से थे, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, जो इंग्लिश में थोड़े वीक थे, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से चूक जाते थे। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। हिंदी भाषी के क्षेत्र के बच्चे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। मैं खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूं, तो मुझे पता है कि हिंदी और इंग्लिश में क्या असमानताएं हो जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं को से फेस करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम तो होती है। तो इस बार से वो NTA हटा दिया गया है, हिंदी में भी आपका पेपर आएगा, और इससे स्टूडेंट को फ़ायदा भी मिलेगा जो हिंदी भाषी के हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से जो आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपका पूरा बोर्ड फीचर्स CUET UG कोर्स के लिए आपका पूरा डिटेल दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, मेल कर सकते हैं CUCET को। देखिए, मेल CUETUG@NTA.ac.in, इस पर आप मेल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह आपका सिलेबस के बारे में कुछ दिया गया है।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 13 लैंग्वेज कौन कौन से होंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। इन सारे लैंग्वेज में आपका पेपर आने वाला है। और लैंग्वेज जिसका आप पढ़ाई करना चाहते हैं वो कौन कौन से लैंग्वेज, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी आदि, इन सारे को लैंग्वेजेस का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अगर पढ़ना चाहते हैं ये सब सब्जेक्ट के बारे में तो आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप देख सकते हैं क्या क्या कौन से कोर्स हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ज्योग्राफी, मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आप देखिए कि लगभग 27 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप एडमिशन ले सकते हैं 27 सब्जेक्ट में। और यहाँ पर कुछ आपको बताया भी गया है कि कैंडिडेट कैन चूज ए मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A। आप कोई 3 लैंग्वेज ही चूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको बताया गया है। तो और भी नोटिफिकेशन आएगा, वो पूर्ण नोटिफिकेशन लगभग 2 तारीख से है, तो लगभग 31 या 1 तारीख को आ जाएगी। तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी एक वीडियो बनाऊंगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। देख सकते हैं सारी डिटेल, बस इतना ही डिटेल दिया गया है। डॉक्टर साधना पराशर हैं सीनियर डायरेक्टर एग्ज़ाम के, उनके द्वारा ये जारी किया गया है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। अगर कोई समस्या हो तो हमें बताएं, मैं पूर्ण कोशिश करूंगा आपके उस समस्या का समाधान ढूंढने का। चलिए दोस्तों, जय हिंद।